सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आचार्य महाराज के जीवन की मैं आपको एक घटना सुनाने का मन कर रहा है कि उनके जीवन की आज जो है मुझे जब जब भी मुश्किल आती है मुझे बहुत विश्वास है अपने महाराज जी के ऊपर, आचार्य श्री के ऊपर। और आज तो सवेरे से मेरा मन इसलिए बहुत प्रसन्न था, भले मुझे शरीर में तकलीफ आज अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन मन प्रसन्न था कि आज सुबह सुबह और सामायिक से पहले 10-15 मिनट में आचार्य महाराज बढ़िया से स्वप्न में और दर्शन हो गए और आनंद आ गया उसमें। उनकी अपनी तपस्या के बारे में, जिस तरह की तपस्या, शरीर की तपस्या भी, अपने गुरु के प्रति उनके मन में कितनी विनय है, आज भी वही मैं मानता हूं कि उनकी तपस्या है। और हमेशा कर्मों के निर्जरा करने के लिए हमने बहुत विरले साधक देखे हैं जो कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए और हमेशा तत्पर रहें। जो कर्मों की निर्जरा के लिए कुछ भी करता है वो सब तपस्या कहलाती है। कई उदाहरण उनके जीवन के हैं, मैंने शायद, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी सुनाया कि नहीं। हम लोग सन 80 में और आचार्य महाराज सत्संग जो है विहार कर रहे थे और एक स्थान पर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई और अंधेरा हो गया और नहीं पहुंच पाए थे। 1 किलोमीटर रह गया वो स्थान और भटक गए थे। जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे और जिस जगह पहुंचना था वहां तो पहुंचे ही नहीं, और एक जो स्थान था बीच में वहां से भी 1 किलोमीटर पहले ही खेत में ही और अंधेरा हो गया। तो वहीं पर जाकर के रुकने का प्लान किया। अब देखें कि कहाँ रुकें, तो एक जो है ज्वार के सिट्टों का और उन्होंने एक स्थान बना रखा था। लोगों ने खेत में बना लेते हैं वो अपना रखने के लिए अनाज वगैरह। तो नीचे से और तीन सब तरफ से, एक तरफ से खुला था, बाकी तरफ से ऊपर से भी खुला हुआ था। वो सिट्टे का ही बनाया था उन लकड़ियों का, जो कि ज्वार की डंठल होते हैं उनसे, करबी जो भी कहलाता, उससे बना हुआ था। तो उसमें जाकर के कि ठीक है ये स्थान अच्छा है, सारा संग बैठ जाएगा। उस समय 11 हम लोग साधु थे, तो बैठ गए। हम तो उस समय क्षुल्लक थे, तो बैठने में एहसास नहीं हुआ क्योंकि कपड़े पहने हैं, लगोट है और चद्दर है, तो उतना नहीं समझ में आया। लेकिन हमने, और जो महाराज जी थे तो वो बार बार जो है बैठने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा, नहीं तो उनका आसन तो बहुत दृढ़ रहता है, वो बार बार आसन हिल रहा था। तो मैंने कहा क्या बात है, अपन भी वैसे ही करके देखें। सब उतार करके कपड़े फिर बैठे, तब समझ में आई कि ये नीचे तो बहुत चुभता है, ये कड़वी इस तरह की है। अब ठीक है, बैठ गए, सामायिक कर ली। अब धीरे धीरे करके और वहां पर मच्छर आना शुरू हो गए क्योंकि नीचे गीलापन था और दिसंबर का समय था। तो धीरे चल के आए थे तो ठंड, गर्मी थी शरीर में, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। रात 9-10 बजे तो अच्छी खासी ठंड और उसके साथ मच्छरों का साम्राज्य। और इतने ही नहीं, अब लेटने का मन हो तो लेट भी गए, तो इधर जहां जिस तरफ से लेटे करवट ही नहीं बदल सकते, बहुत चुभ रहा था। उतने में आ गए श्रावक ढूंढते डांटते कि कहाँ रुके महाराज। उनने देखा कि अब कुछ तो करने नहीं देंगे, क्या करें, चटाइयां भी जहां पहुंचना थी वहां पहुंच गई हैं और हम तो पहुंच ही नहीं पाए वहां पर। अब वहां से चटाई कहाँ से आएंगी, कुछ भी नहीं। तो उनने देखा कि और बहुत सारे सिट्टे रखे हैं, वो सारे सिट्टे ऊपर से डाल, थोड़ी ठंड बढ़ जाए, ठंड कम हो जाएगी। अब डाल दी उन्होंने, तो अच्छे के लिए करा था। और अब उसके एक तो उसका वजन, और गड़ रहे हैं वो, बा मुश्किल जो है। और सारी रात निकली, सुबह से सामायिक करने के लिए उठे तो उठे कैसे, इतना भारी वजन कि उठ ही नहीं सकते वो। अब जब कोई हटाएगा तब उठेंगे। ऐसी स्थितियां भी आई हैं। अब है ये जो है ना, इसलिए तो मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करती। उस समय सिर्फ आचार्य महाराज को पाटा मिल गया तो मिल गया। अब इधर तो ये है कि कमरे में पहुंचो तो पाटा लगा हुआ है, बाहर बैठो तो दौड़ के आ रहा है पाटा। इतनी फैसिलिटी की तपस्या अवश्य तो सब ठीक ही है। अब नहीं, साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं, जैसा कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि
किस तरह की स्थिति। पहले तो जमीन पर जो है आराम से, चटाई भी नहीं है तो उस पर बैठ जाया करते थे। अब बड़े हो गए महाराज साहब, अब बड़े हो गए तो बड़े पार्टी लगे। बड़े होने का मतलब है कि तपस्या अवश्य कम होती जानी चाहिए, ऐसो आराम ज्यादा हो जाना चाहिए। ऐसा लोगों का तो यही है कि फुल फैसिलिटीज। अब उस समय तो जो है कुछ भी नहीं, और आराम से सारा कुछ निकल गया, रात निकल गई, सुबह की सामायिक लेटे लेटे कर ली। अब जब श्रावक आए तो उन्हें हटाया ऊपर का, तब उठे तो मन में तो बहुत बेचैनी थी, क्योंकि अपनी उतनी साधना तो थी नहीं। लेकिन आचार्य जी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो अपन भी चुप हो गए कि अब कुछ मत बोलो, क्योंकि मन में तो ये आ रहा था कि श्रावकों को कुछ ना कुछ कहेंगे कि क्या तुम लोग जो है इस तरह से करते हो। लेकिन आचार्य जी को देखा तो चुप। मजे की बात यह है कि सारी भक्ति वगैरह सब आसानी से आचार्य जी के साथ में हुई, और जब विहार करके आगे बढ़ने लगे, सूरज की किरणें आई, तो आचार्य जी का शरीर तो बहुत नाजुक और बहुत कोमल है, और बहुत फेयर कलर होने से स्क्रैचेस बिल्कुल एकदम क्लियर, एक स्क्रैच पूरे शरीर पर दिखाई दे रहे। और जब धूप लगी तो उनमें चिन्हनाहट होती है, जलन होने लगती है उनमें। तो अपने को जलन हो रही थी तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इसके बाद भी आचार्य जी प्रसन्न। और मालूम उन्होंने क्या कहा रास्ते चलते, वो जान रहे हैं कि इनके परिणाम कैसे हो रहे हैं। तो क्या बोले कि देखो, श्रावकों की अज्ञानता पर न दुखी होना, न संक्लेश करना, बल्कि उन्हें धन्यवाद देना कि उन्होंने हमें तपस्या के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए अवसर दिया। इतनी बड़ी बात जो है आज भी मुझे ध्यान में आती है कि ऐसे साधु तपस्वी ही कहलाएंगे जिन्होंने कि तमाम मुश्किलों को, अपने परिणामों को प्रसन्न रख करके आसान बना दिया। मन का तप, मन की प्रसन्नता है, जो कि बाहर की परिस्थितियों की विपरीतता से भी खंडित नहीं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।